हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे किडनी फेलियर की। जी हाँ दोस्तों, किडनी फेलियर। अगर किडनी फेल हो जाए और वो अपना काम करना बंद कर दे तो एक इंसान के शरीर में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, क्या क्या परेशानियों का उसको सामना करना पड़ सकता है। हर साल इंडिया के अंदर 1 से 2 लाख लोग किडनी फेलियर का शिकार हो जाते हैं। अब उनको ये भी नहीं पता होता कि उनकी किडनी किस कारण से ख़राब हुई है, और जब किडनी ख़राब होती है तो वो कोई साइन और सिम्टम्स भी नहीं देती। इसीलिए किडनी को साइलेंट किलर बोला जाता है। जब किडनी ख़राब होती है तो इसके साइन और सिम्टम्स जब आते हैं जब किडनी मोस्टली 70 to 80% डैमेज हो चुकी होती है। अगर हमें पता होगा कि किडनी फेल किन कारणों से होती है तो हम किडनी फेलियर को प्रिवेंट कर सकते हैं, और जिनकी किडनी ऑलरेडी डैमेज हो चुकी है, फेल हो चुकी है, उसकी किडनी को और भी ज़्यादा डैमेज होने से बचा सकते हैं। किडनी फेल होने के बाद अगर टाइम पे ट्रीटमेंट ना दिया गया तो इंसान की जान भी जा सकती है। तो दोस्तों, किडनी के फेल होने के क्या कारण होते हैं, क्या इसके सिम्टम्स होते हैं, इसको कैसे डायग्नोस किया जाता है और इसको कैसे मैनेज किया जाता है, जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। जब किडनी अपना नेचुरल काम नॉर्मल तरीके से नहीं कर पाती, यानी कि ब्लड को फ़िल्टर आउट नहीं कर पाती, यूरिन नहीं बना पाती, जो वेस्ट प्रोडक्ट ब्लड के अंदर जनरेट होता है उसको एक्सक्रीट आउट नहीं कर पाती, इस कंडीशन को किडनी फेलियर कहा जाता है। किडनी फेल दो तरीके से होती है, एक एक्यूट किडनी फेलियर, दूसरा क्रॉनिक किडनी फेलियर। दोनों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले हम एक्यूट किडनी फेलियर के बारे में बात करते हैं। एक्यूट किडनी फेलियर को एक्यूट रीनल फेलियर या फिर एक्यूट किडनी इंजरी भी बोला जाता है। एक्यूट किडनी फेलियर का मतलब होता है जब किडनी अचानक काम करना बंद कर दे। अब अचानक कैसे काम करना बंद करेगी? या तो कोई ऐसी कंडीशंस होंगी जिसकी वजह से किडनी डैमेज हो गई, या फिर किडनी के अंदर कुछ ऐसे टॉक्सिन्स आ गए जिसकी वजह से किडनी अचानक काम करना बंद कर देती है। यह कंडीशन 48 घंटों के अंदर अंदर डेवलप हो जाती है। बॉडी के अदर ऑर्गन फेल होने की वजह से भी किडनी एआरएफ में जा सकती है, जैसे कि हार्ट फेल होना, लिवर फेल होना। एक्यूट किडनी फेलियर रिवर्सिबल होता है, यानी कि जो किडनी है वो वापस से अपने नॉर्मल फंक्शंस कर सकती है अगर टाइम पे ट्रीटमेंट दिया जाए तो। ये रिवर्सिबल क्यों है? क्योंकि किडनी को इस कंडीशन में परमानेंट डैमेज नहीं हुआ होता। एक्यूट किडनी फेलियर किन किन कारणों से होती है और किस कंडीशन में किडनी एआरएफ में जा सकती है? एक्यूट किडनी फेलियर के कॉजेज़ को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है प्री रीनल कॉजेज़, दूसरा है इंट्रिंसिक कॉजेज़, तीसरा है पोस्ट रीनल कॉजेज़। इनको एक एक करके डिटेल में डिस्कस करते हैं। प्री रीनल कॉजेज़ में बेसिकली वो फैक्टर्स आते हैं जिसकी वजह से किडनी को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाती। वो फैक्टर्स हैं हाइपोवोलेमिया, यानी कि जब किसी की बॉडी के अंदर फ्लूइड कम हो जाता है तो उसका ब्लड प्रेशर डाउन हो जाएगा, और जब ब्लड प्रेशर डाउन होगा तो किडनी को प्रॉपर मात्रा में ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाएगी, जिसकी वजह से किडनी एआरएफ में जा सकती है। हार्ट फेलियर की वजह से भी किडनी एकेआई में जा सकती है। वो कैसे? जो किडनीज़ हैं उसको कार्डियक आउटपुट का 20% पर मिनट के हिसाब से ब्लड मिलता है। जब हार्ट फेल हो जाता है तो हार्ट इस प्रोपोर्शन को मेंटेन नहीं कर पाता, जिसकी वजह से किडनी एआरएफ में चली जाती है। लीवर सिरोसिस के कारण भी किडनी एआरएफ में जा सकती है। लीवर सिरोसिस क्या होता है? लीवर सिरोसिस लीवर का कैंसर होता है जिसमें लीवर को परमानेंट डैमेज होता है। लीवर और किडनी का क्या रिलेशन है? लीवर जो होता है, कुछ टॉक्सिन्स होते हैं, ड्रग्स होती हैं, उनको ड्रग्स को इनएक्टिवेट करता है, टॉक्सिन्स को बड़े मॉलिक्यूल्स में से छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ता है। तब जा कर के किडनी उनको एक्सक्रीट आउट करती है, बॉडी से बाहर निकालती है। जब लीवर ये सब काम नहीं कर पाता तो किडनी डायरेक्टली उन टॉक्सिन्स को बाहर नहीं निकाल पाती, जिसकी वजह से किडनी एआरएफ में चली जाती है। रीनल आर्टरी स्टेनोसिस, यानी कि जो रीनल आर्टरी है किडनी के पास ब्लड लेकर के आ रही है फिल्ट्रेशन के लिए, उसके अंदर कुछ हार्ड डिपॉजिट, यानी कि वो फैट हो सकता है या फिर कोलेस्ट्रॉल हो सकता है, वो आर्टरी के अंदर जम जाता है और आर्टरी का जो ल्यूमन होता है उसको नैरो कर देता है, जिसकी वजह से किडनी को ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाती और किडनी एआरएफ में चली जाती है। रीनल वेन थ्रोम्बोसिस के कारण भी किडनी एआरएफ में जा सकती है। रीनल वेन थ्रोम्बोसिस क्या होता है? जब वेन्स जो हैं ब्लड को हार्ट की तरफ लेकर जाती हैं तो वो उनके अंदर क्लॉट बन जाता है और वो ब्लॉक हो जाती हैं। पीछे से ब्लड तो आता है लेकिन वो आगे सप्लाई नहीं हो पाता, जिसकी वजह से किडनी के अंदर प्रेशर बनता है और किडनी डैमेज होने लगती है और किडनी एआरएफ में चली जाती है। इंट्रिंसिक कॉजेज़ के कारण भी किडनी एआरएफ में जा सकती है। इंट्रिंसिक का मतलब क्या होता है? इंट्रिंसिक का मतलब होता है कि किडनीज़ के अंदर ही कुछ ऐसे कारण थे, कुछ फैक्टर्स थे जिसकी वजह से किडनी एआरएफ में चली गई। अब वो फैक्टर्स क्या हैं?
पहला है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, यानी कि जो किडनी की फंक्शनल यूनिट है ग्लोमेरुलस, जहाँ पे ब्लड फिल्टर होता है, उसको डैमेज हो जाता है, उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसकी वजह से किडनी प्रॉपर तरीके से ब्लड को फिल्टर आउट नहीं कर पाती। एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस, इसको एटीएन भी बोला जाता है। जब किडनी का ट्यूब्यूल पार्ट, यानी कि जो ट्यूब की तरह होता है, वो डैमेज हो जाता है, तो किडनी जो है ब्लड को फिल्टर नहीं कर पाती और किडनी एआरएफ में चली जाती है। एक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस, इसको एआईएन भी बोलते हैं। अब ये होता क्या है, किडनी के अंदर छोटे छोटे स्पेस होते हैं जो हेल्प करते हैं रीएब्जॉर्प्शन में। इस एरिया में इन्फ्लामेशन होने के कारण ये एरिया काम करना बंद कर देता है और किडनी का ये वाला पार्ट रीएब्जॉर्प्शन में हेल्प नहीं कर पाता। इस कंडीशन को एक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस बोलते हैं और इसके कारण भी किडनी एआरएफ में जा सकती है। पोस्ट रीनल कॉजेस में, यानी कि किडनी के बाद ऐसे क्या फैक्टर्स थे जिसकी वजह से किडनी को एआरएफ में जाना पड़ा, उसमें होता है यूरिनरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन, यानी कि जब किडनी से यूरिन बन करके यूरेटर में आता है, तो यूरेटर जो है अगर वो ब्लॉक हो जाएगा तो यूरिन ब्लैडर तक नहीं जा पाएगा, जिसकी वजह से जो यूरिन है वो यूरेटर में रहेगा और वो पीछे बैक किडनी में जाएगा और वहाँ पे इन्फेक्शन पैदा कर देगा। इन्फेक्शन के कारण जो है किडनी डैमेज हो जाएगी और किडनी एआरएफ में चली जाएगी। किडनी स्टोन, ब्लैडर स्टोन, ये दोनों भी इसी तरीके के कारण हैं। जब किडनी के अंदर स्टोन बनेगा तो वो रीनल पेल्विस में जा कर के क्या होगा, धीरे धीरे बड़ा होगा और वहाँ पे उस एरिया को ब्लॉक कर देगा, जिसकी वजह से यूरिन वहाँ पे ब्लॉक हो जाएगा और वो यूरेटर में नहीं आ पाएगा और किडनी के अंदर इन्फेक्शन फैलना स्टार्ट हो जाएगा। इस कंडीशन के कारण भी किडनी एआरएफ में जा सकती है। यूरेथ्रल और रीनल मैलिग्नेंसी, मैलिग्नेंसी का मतलब होता है कैंसर, इसके कारण भी किडनी एआरएफ में जा सकती है। एक्यूट रीनल फेलियर के हमने कॉजेस, कारण के बारे में तो पढ़ लिया कि इन कारणों से किडनी एआरएफ में जा सकती है। एक्यूट रीनल फेलियर के क्या क्या साइन और सिम्टम्स हो सकते हैं। साइन और सिम्टम्स का मतलब होता है बेसिकली लक्षण, कि अगर किसी की किडनी एआरएफ में चली गई तो वो क्या क्या साइंस देगी। जब किसी की किडनी एआरएफ में जाती है तो उसको बहुत ज़्यादा थकान महसूस होती है, इसको फैटीग बोलते हैं। थकान का कारण है लो ब्लड वॉल्यूम। अब लो ब्लड वॉल्यूम क्यों होगा, जब किडनी एआरएफ में चली जाती है तो वो एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन को बनाना बंद कर देती है, जिसकी वजह से रेड ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन होता है। रेड ब्लड सेल्स जो है हमारी बॉडी को ऑक्सीजन प्रोवाइड कराती हैं। जब इनका नंबर कम हो जाता है बॉडी के अंदर तो ऑक्सीजन कैरी करने की जो इनकी क्षमता होती है वो भी कम हो जाती है। हमारी बॉडी को प्रॉपर मात्रा में जब ऑक्सीजन नहीं मिलती तो हमें बहुत ज़्यादा थकान महसूस होती है। नोज़िया, नोज़िया का मतलब होता है उल्टी का मन। जब हमारी बॉडी के अंदर नाइट्रोजन वेस्ट बढ़ने लगता है, खास करके यूरिया, उसी की वजह से हमें उल्टी का मन होता है। एनोरेक्सिया, एनोरेक्सिया एक ईटिंग डिसऑर्डर है जिसमें पेशेंट या फिर वो एक इंसान जिसकी किडनी एआरएफ में चली जाती है, वो कुछ खाना नहीं खाता, कुछ भी नहीं खाता, थोड़ा बहुत खाता है, लेकिन उसको लगता है कि वो मोटा हो रहा है। इस कंडीशन को एनोरेक्सिया बोलते हैं। कार्डियक एरिथमिया, कार्डियक एरिथमिया का मतलब होता है इरेगुलर हार्ट बीट। कार्डियक एरिथमिया क्यों होता है, क्योंकि जब किडनी सोडियम और पोटेशियम को बॉडी से बाहर नहीं कर पाती तो ये क्या करते हैं, ये जा करके हार्ट पे इफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से कार्डियक एरिथमिया हो जाता है। ओलिगोरिया, ओलिगोरिया का मतलब होता है लेस यूरिन आउटपुट। जब किडनीज ब्लड फिल्टर आउट ही नहीं कर रही तो यूरिन कहाँ से बनेगा, तो इसीलिए यूरिन भी बहुत कम आता है। जब किडनीज ब्लड फिल्टर नहीं कर पाती तो वो एक्स्ट्रा वाटर को भी मैनेज नहीं कर पाती और जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको भी एक्सक्रीट आउट नहीं कर पाती, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर फ्लूइड इकट्ठा होने लगता है और वो जा करके खाली स्पेसिस पे, जिसको कैविटी बोलते हैं, उसमें जमा हो जाता है। जब वो वहाँ पे जमा हो जाता है तो वहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है। इस कंडीशन को एडिमा बोलते हैं। जब बॉडी के अंदर स्वेलिंग हो जाती है तो इंसान की जो त्वचा होती है, स्किन जो होती है, वो कूल होती है, हल्की हल्की पीली दिखाई देती है और वो मॉइस्ट हो जाती है। जब किडनीज एआरएफ में चली जाती हैं तो वो कैल्शियम और मैग्नीशियम को बैलेंस नहीं कर पाती। मैग्नीशियम के बढ़ने के कारण बॉडी के अंदर खुजली होने लगती है। इस कंडीशन को प्रूराइटिस बोलते हैं। टैकीपीनिया, टैकीपीनिया का मतलब होता है हाइयर रेस्पिरेशन रेट, यानी कि जल्दी जल्दी सांस लेना। जब किडनी एआरएफ में जाती हैं तो वो एरिथ्रोपोइटिन नहीं बना पाती, जिसकी वजह से रेड ब्लड सेल्स, जिसको एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं, उसका प्रोडक्शन नहीं हो पाता और जब एरिथ्रोसाइट्स का प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा तो बॉडी के अंदर ब्लड कम हो जाएगा, जिसकी वजह से एनीमिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये सारे के सारे सिम्टम्स एक्यूट रीनल फेलियर के हैं, लेकिन
ये ज़रूरी नहीं है कि एक्यूट रीनल फेलियर में ही ये सिम्टम्स दिखाई दें, नॉर्मल व्यक्ति में भी ये सिम्टम्स दिखाई दे सकते हैं। एक्यूट रीनल फेलियर को हम डायग्नोस करने के लिए कुछ टेस्ट करवाते हैं। पहला टेस्ट होता है बायोकेमिस्ट्री इवैल्यूएशन सच एज आरएफटी। आरएफटी में क्या होता है, पेशेंट का एक ब्लड सैंपल लिया जाता है, देन उसके बाद में एक यूरिन सैंपल लिया जाता है। ब्लड के अंदर सीरम में वेस्ट प्रोडक्ट सच एज यूरिया, यूरिक एसिड, क्रेटिनिन, इन सब की वैल्यू चेक की जाती है। देन उसके बाद में यूरिन में इनकी वैल्यू चेक की जाती है। आरएफटी करने से पता चल जाता है कि किडनी कितना वेस्ट प्रोडक्ट्स छान रही है, यानी कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट का पता चल जाता है, जिसको जीएफआर बोलते हैं। अल्ट्रासाउंड के थ्रू हम किडनी को इवेलुएट करते हैं। अब किडनी का इवेल्यूशन अल्ट्रासाउंड में किस तरीके से होता है, अल्ट्रासाउंड के अंदर हम किडनी का जो साइज़ है उसको देखते हैं। किडनी में अगर कोई इन्फेक्शन होता है या फिर कोई इन्फ्लामेशन होता है तो किडनी सिकुड़ जाती है और उसका साइज़ छोटा हो जाता है। अगर किडनी अपने प्लेस पे नहीं है तो उसको भी हम इवेलुएट कर सकते हैं अल्ट्रासाउंड के थ्रू। रीनल बायोप्सी के अंदर हम किडनी का एक छोटा सा टिश्यू लेते हैं और उसको स्टडी करते हैं। उसमें स्टडी क्या करते हैं, उसके अंदर देखा जाता है कि कौन सा बैक्टीरिया इन्फ्लामेशन में या फिर इन्फेक्शन में इन्वॉल्व है। इन तीनों टेस्ट के द्वारा हम पता कर सकते हैं कि किसी इंसान की किडनी एआरएफ में गई है या नहीं गई। चलिए अब बात करते हैं कि अगर किसी की किडनी एआरएफ में चली जाती है तो उसको मैनेज कैसे किया जाता है। एकेआई पेशेंट्स को इनोट्रोप्स दिए जाते हैं, जैसे कि डोपेटामाइन, नॉरएपिनेफ्रिन, या फिर उसको आरआरटी थेरेपी दी जाती है, जिसको हम रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी बोलते हैं, या फिर उसको हीमोडायलिसिस की कोई भी एक फॉर्म दी जाती है, जैसे कि इंटरमिटेंट हीमोडायलिसिस, कंटिन्यूस रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी जिसको सीआरआरटी बोलते हैं, सस्टेन लो एफिशिएंसी डायलिसिस जिसको स्लेड बोला जाता है। इन तीनों फॉर्म में से कोई भी एक फॉर्म डायलिसिस की पेशेंट को दी जाती है। एकेआई पेशेंट के अंदर इन्फ्लामेशन को इरेडिकेट करने के लिए स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं। स्टेरॉइड्स ऐसी ड्रग्स होती हैं जो बॉडी के अंदर एज अ हार्मोन काम करती हैं, और ये मैन मेड हार्मोन्स होते हैं। ये बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन को ख़त्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेफ्रोनेक्टमी ये एक सर्जिकल ट्रीटमेंट है जो एकेआई पेशेंट को दिया जा सकता है। इसके अंदर बेसिकली होता क्या है, किडनी का वो भाग जहाँ पे इन्फ्लामेशन हो रखा होता है उतने ही भाग को सर्जिकली रिमूव कर दिया जाता है, जिससे कि वो इन्फ्लामेशन और ज़्यादा किडनी में ना फैले। कई पेशेंट्स को डायरेटिक्स दी जाती हैं। डायरेटिक्स जो होती हैं वो यूरिन का जो फॉर्मेशन होता है उसको इंक्रीज़ कर देती हैं और यूरिन आउटपुट को बढ़ा देती हैं। इसकी वजह से बॉडी के अंदर फ्लूइड को मैनेज करने में थोड़ी सी हेल्प हो जाती है। अगर किडनी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से एआरएफ कंडीशन में चली जाती है तो उसमें देखा जाता है कि यूरिनरी ट्रैक्ट का कौन सा भाग ब्लॉक्ड है। उसी भाग के थ्रू एक कैथेटर डाला जाता है जिसको कैथेटराइजेशन बोला जाता है। इस कैथेटर के थ्रू जो यूरिन है वो पास आउट हो जाता है, जिसकी वजह से कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आती। दोस्तों ये था एआरएफ यानी कि एक्यूट रीनल फेलियर। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, आपको नॉलेज मिली होगी। मेरी नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सीआरएफ की, यानी कि क्रॉनिक किडनी फेलियर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।